सीएम योगी शनिवार को गोरखपुर के संझाई में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 6.47 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। इस दौरान गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। रवि किशन ने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। उनके नेतृत्व में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है और देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। ज्ञानवापी परिसर मामले में आज जिला जज अजय कृष्ण विशेश्वर ने एएसआई की याचिका स्वीकार करते हुए सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है। एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट के एक मामले का हवाला दिया। 1991 में एक मामले में हाईकोर्ट ने राखी सिंह के मामले में हुए सर्वे रिपोर्ट को देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने इसी आदेश के बाबत एएसआई ने 4 हफ्ते का समय मांगा था, जिसे स्वीकार करते हुए जिला जज ने 24 जनवरी तक रिपोर्ट को किसी भी पक्षकार को सौंपने पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में 24 जनवरी को अगली सुनवाई होनी। सपा प्रमुख शनिवार को बलिया के दौरे पर थे। इस दौरान उनसे विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सवाल पूछा गया तो अखिलेश ने कहा कि सूर्य उत्तरायण के बाद सारे फैसले लिए जाएंगे, यानी मकर संक्रांति के बाद ही विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीरें साफ हो पाएंगी। दुख का समय जरूर है और अभी बहुत दिन नहीं हुए राजमंगल के गए हुए, लेकिन जिस समय पार्टी की बैठक हुई उस समय हमारी पार्टी के नेता और राजमंगल और तमाम लोगों ने यही कहा कि इस बार पार्टी को जिता करके भेजेंगे। जहां जहां बलिया के लोगों की जिम्मेदारी होगी उन लोकसभाओं को जिताने का काम करेंगे। जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। तो उससे क्या उम्मीद करोगे आप? अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन, इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग कब तक खत्म होगा? बहुत जल्दी। कितना दिन? और समाजवादी पार्टी तय कर देगी बहुत जल्दी। दिसंबर समाजवादी पार्टी और दलों को भी साथ लेकर के बहुत जल्दी फैसला ले लेंगे। अभी सूर्य को उत्तरायण में आने दो। कितने सूर्य को उत्तरायण में आते ही सब फैसले हो जाएंगे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले वाराणसी की 2 मुस्लिम महिलाओं ने गंगा जमुनी तहजीब की शानदार मिसाल पेश की। दोनों महिलाएं अयोध्या जाकर राम ज्योति लेंगी और वाराणसी की मुस्लिम बस्तियों में जाकर इस बात का प्रसार करेंगी कि भगवान राम ही उनके पूर्वज हैं। देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि शिव की नगरी से निकल करके हम राम की नगरी में जा रहे हैं और आज हम लोग यहाँ से जो यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने आप में एक सौहार्द भरने वाली है और साथ ही साथ हमको भी बहुत खुशी है इस यात्रा की, क्योंकि आज हम लोग यहाँ से राम ज्योति यात्रा लेकर के जा रहे हैं और कल प्रभु श्री राम के घर से राम ज्योति लेकर के आएंगे और प्रत्येक मुसलमान भाइयों के घर में भी उस ज्योति को देंगे। इसके पीछे का यही उद्देश्य है कि हमारे आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम हम सबके हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को भी जाति धर्म के उस पर नहीं बांधा और हम लोग जो भी हैं भारत का जो भी मुसलमान है सब प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं और प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं। नए साल में मौसम का मिजाज कुछ बदला सा है। 2024 को शुरू हुए 6 दिन हो चुके हैं और इनमें से 3 दिन बारिश की भेंट चढ़े। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में शनिवार को भी जमकर बरसात हुई। सुबह से शाम के बीच 2 से 3 बार रुक कर बारिश हुई। इस दौरान सर्दी और भी बढ़ गई। गौरतलब है कि बुधवार और शुक्रवार के दिन भी झमाझम बरसात हुई थी। वहीं आने वाले दिनों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है।